हाय बच्चास, दिस इज़ बिश्वा शाह एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कैरियर कैटालिस्ट। कैसे हो सब? एकदम मस्त। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेनली 3 इवेंट होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन से। उसमें 2 इवेंट को हम इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज गैमेट ट्रांसफर। तो पहले हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। एज नेम सजेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। दो टाइप के गैमेट होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट। और गैमेट की प्लॉइडी क्या होती है? हैप्लॉइड, मतलब एन। सो गैमेट होते हैं हैप्लॉइड इन नेचर, एन। ओके, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा मेल गैमेट है कौन सा फीमेल गैमेट है। दोनों मॉर्फोलॉजिकली इतने सिमिलर होते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जिसका एग्जाम्पल दिया है हमें क्लेडोफोरा। आप डायग्राम में देख सकते हो कि मेल और फीमेल गैमेट को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा। ऐसे गैमेट को हम बोलेंगे आइसोगैमेट और होमोगैमेट। ओके, अब आपको पता चल गया होगा कि हेटेरोगैमेट किसको बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट, that is called heterogamete, or you can call it anisogamete. ओके, जिसमें मेल गैमेट यूजुअली मोटाइल होता है, तो मेल गैमेट को हम बोल सकते हैं, मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म और एंथ्रेजॉइड। क्लियर? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात, डायग्राम में आप देख सकते हो कि इसके एग्जाम्पल फ्यूकस और ह्यूमन के गैमेट आपको दिए हैं। फ्यूकस का जो फीमेल गैमेट है वो बहुत बड़ा है, मेल गैमेट छोटा है। और ह्यूमन के जो गैमेट दिए हैं, मेल गैमेट मोटाइल है एंड फीमेल गैमेट कंपेयर टू मेल गैमेट थोड़ा बड़ा है। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, दैट इज सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ओके, आपको पता है कि रिप्रोडक्शन करने के लिए फर्टिलाइजेशन होना, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना बहुत ज़रूरी है। बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट इंडिविजुअल से हो। कुछ एनिमल ऐसे हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसमें मेल और फीमेल गैमेट एक ही इंडिविजुअल में से प्रोड्यूस होता है। हम पहले प्लांट का एग्जाम्पल देखते हैं कि प्लांट में कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि बायसेक्सुअल होते हैं, मतलब यस, स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट दोनों फ्लावर उसके पास प्रेजेंट होते हैं। बायसेक्सुअल के लिए हम दूसरी टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज होमोथैलिक एंड मोनोइशियस। ऐसे सिंपल मैं लिख देती हूं, मेल and female flower on same plant. ओके, और फंगस के लिए हम होमोथैलिक वर्ड यूज करते हैं, ऐसी फंगस की जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों प्रोड्यूस करती हो। ओके, तो मोनोइशियस प्लांट के कुछ एग्जाम्पल है, कोकोनट एंड कुकरबीटा। ओके, अब देखते हैं प्लांट जिसके पास आइदर मेल फ्लावर आइदर फीमेल फ्लावर।
उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। ओके, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अगर स्टेमिनेट फ्लावर है देन मेल फ्लावर, पिस्टिलेट है तो फीमेल फ्लावर। इसके लिए यूनिसेक्सुअल के लिए टर्मिनोलॉजी है हेटेरोथैलस और हेटेरोथैलिक, और दूसरा हम उसको बोल सकते हैं डायेशियस। जैसे यहाँ पे हमने मोनोशियस लिया है, ऐसे उसको डायेशियस बोल सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल है पपैया ट्री एंड डेट पाम। आपने देखा होगा कि जहाँ पे पपैया होता है वहाँ पे दो प्लांट होते हैं, एक होता है स्टेमिनेट, दूसरा होता है पिस्टिलेट। दोनों प्लांट का साथ में ग्रो करवाना ज़रूरी है। अगर आप कोई एक प्लांट ग्रो करवाओगे, आइदर वो स्टेमिनेट होगा तो भी आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, ऑब्वियस है, स्टेमिनेट होगा तो नहीं मिलेंगे, और अकेला पिस्टिलेट होगा तो भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए पोलन ग्रेन नहीं मिलेगी, इसीलिए दोनों प्लांट को हमें साथ में ग्रो करवाना पड़ता है, तभी फ्रूट फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग प्लांट पे है, इसीलिए उसको बोलते हैं डायेशियस। एग्जाम्पल पपैया एंड डेट पाम। ओके, अब ये थी प्लांट की बात। हम देखते हैं एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें टेस्टीज और ओवरी एक ही इंडिविजुअल में होता है, जैसे कि अर्थवर्म, स्पॉन्जिस, लीच, टैपवर्म। ये सब कैसे हैं एनिमल? बाइसेक्सुअल। और उसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है, दैट इज हर्मेफ्रोडाइट। एक में ही टेस्टीज और ओवरी दोनों होते हैं। और आपका जो कॉकरोच है दैट इज यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, टेस्टीज और ओवरी डिफरेंट इंडिविजुअल में होते हैं। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। अब छोटा सा टॉपिक दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फ्यूजन होना ज़रूरी है, तो गैमेट का फ्यूजन होने से पहले उसका बनना ज़रूरी है। हमें पता है कि गैमेट का नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। चाहे वो डिप्लॉइड पेरेंट में से बनता हो और चाहे वो हैप्लॉइड पेरेंट में से बनता हो, दैट डजेंट मैटर, बट गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो वो कैसे होता है? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट, आल्गे, फंगस। ये सब कैसे होते हैं? जिनका बॉडी होता है हैप्लॉन्टिक, मतलब हैप्लॉइड होता है। तो उसमें माइटोसिस की प्रोसेस से गैमेट बनते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट कैसे है, हैप्लॉइड, तो बट ऑब्वियस है माइटोसिस करके ही हमें गैमेट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मियोसिस होगा तो गैमेट कैसे हो जाएंगे, हाइफ्लॉइड, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। दूसरा है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सब जो है उनका बॉडी होता है डिप्लॉइड, 2n है, तो उसमें मियोसिस के थ्रू गैमेट बनते हैं। किससे बनते हैं? मियोसिस के थ्रू गैमेट बनते हैं। क्लियर? ओके, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रायोफाइट, आल्गे और फंगस है वो सिर्फ माइटोसिस ही दिखाती है। जब गैमेट बन के फ्यूजन होके जाइगोट बनता है तब उसकी लाइफ साइकिल में मियोसिस देखने को मिलता है, जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी चैप्टर 3 में 11th में। ओके, ये हमें याद रखना है विद एग्जाम्पल, किसमें माइटोसिस होता है, किसमें मियोसिस होता है। 2020 के बोर्ड के पेपर में 12th में ये क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा गया था। सो इट इज़ सो सिंपल, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स और उनकी प्लॉइडी याद रखनी है। ठीक है, ओके। अब जिसमें मियोसिस होता है, गैमेट बनाने के लिए पूरी बॉडी तो इन्वॉल्व होगी नहीं, कोई एक सेल ही इन्वॉल्व होगा, जिसको हम बोलते हैं गैमेट मदर सेल। गैमेट मदर सेल और यू कैन कॉल इट मियोसाइट, जिसमें जो होता है 2n, मतलब क्रोमोसोम की पैर होती है, जिसमें मियोसिस होने पे
सिंगल सिंगल क्रोमोसोम, पैर टूट जाती है, सिंगल सिंगल सेट जाते हैं क्रोमोसोम के और गैमेट बनते हैं। आपकी बुक में कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हो कि जैसे कि ह्यूमन के मियोसाइट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, मियोसिस होने पे गैमेट में 23 क्रोमोसोम आ जाते हैं। फिर दिया है आपको हाउस फ्लाई जिसमें 12 क्रोमोसोम है मियोसाइट में और गैमेट में 6 है। फिर है एक टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल दिया है फर्न, दैट इज ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम हैज हाईएस्ट क्रोमोसोम इन इट्स मियोसाइट दैट इज 1260 और उसके गैमेट में होते हैं 630 क्रोमोसोम। आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के मियोसाइट के क्रोमोसोम नंबर याद रखने हैं। किसी एक के याद रखोगे, मतलब किसी मियोसाइट के याद रख लोगे, तो फिर गैमेट का याद रखना सिंपल है। क्या करना है आपको, सिर्फ उसका आधा करना है। ठीक है, ओके। अब गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज हो, तभी जाइगोट बन सकता है। तो इसीलिए हमें गैमेट का क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता है कि मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होते हैं, बट देयर आर एक्सेप्शन इन algae एंड फंगस। बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, एज यू कैन सी इन डायग्राम कि उसमें दोनों गैमेट कैसे होते हैं बेटा, algae और फंगस में मोटाइल होते हैं। जो भी algae, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में एक मीडियम होता है वाटर में वो अपने गैमेट रिलीज करते हैं और वाटर के थ्रू मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक है, और मेल गैमेट कंपेयर टू फीमेल गैमेट बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, क्योंकि सारे मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज़ हो सके इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मेल गैमेट डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं वाटर में, इसीलिए वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमेट के नंबर ऑलवेज फीमेल गैमेट से ज़्यादा होते हैं। मेल गैमेट्स number is very high than female gamete. ओके, अब दूसरी बात, ये थी algae, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बात। एंजियोस्पर्म में क्या होगा, तो इन एंजियोस्पर्म क्या होता है, पोलन ग्रेन के पास मेल गैमेट होता है। ओके, पोलन ग्रेन किससे, एंथर में से जनरेट होती है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो ओव्यूल में होता है, ओवरी का ओव्यूल, और ओव्यूल में होता है फीमेल गैमेट। अब ये दोनों का फ्यूजन कैसे करवाएंगे हम, तो जो भी बायसेक्सुअल प्लांट होते हैं जैसे कि पी, जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों बहुत साथ साथ होते हैं, क्लोज होते हैं, तो इसमें बहुत इजीली फर्टिलाइजेशन होता है। बट जो भी यूनिसेक्सुअल प्लांट है उसमें क्या होता है, पोलिनेशन करवाना पड़ता है, और पोलिनेटिंग एजेंट चाहिए। आपने 10th में पढ़ा होगा पोलिनेटिंग एजेंट जैसे कि वाटर, विंड, सम इंसेक्ट, और सेकेंड चैप्टर में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज पोलिनेशन। पहले तो सो पोलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। Okay, anther is a part of stamen and stigma is a part of pistil. ओके, अब मैं दिखाती हूँ आपको ये प्रोसेस सिर्फ जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें करवाना बहुत ज़रूरी है। बायसेक्सुअल में तो एंथर और स्टिग्मा का लोकेशन एक दूसरे से बहुत क्लोज होता है, तो इजीली फर्टिलाइजेशन की इवेंट हो सकती है। तो क्या होता है,
ये है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी। ओवरी के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर दैट इज ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर है एग सेल और यू कैन कॉल इट फीमेल गैमेट। यहाँ पे पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के पास होता है मेल गैमेट। पोलन ग्रेन में से क्या जनरेट होगा? पोलन ट्यूब। क्या जनरेट होगा? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब मेल गैमेट को यहाँ से ऐसे अंदर ले जाएगा, ठीक है। ये है पोलन ट्यूब। क्लियर? समझ में आया कैसे ट्रांसफ़र होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक? ओके, स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन बैठेगी जिसमें मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब जनरेट होगी जहाँ से वो ओव्यूल तक पहुँच सकता है। ओके, अब जो यूनिसेक्सुअल एनिमल है उसमें गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए सेक्सुअल प्रोसेस होती है। अब आपको डायग्राम दिखाए हैं वो आप देख सकते हैं कि अर्थवॉर्म है जिसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही इंडिविजुअल में, इसीलिए उसको हम हर्मेफ्रोडाइट और क्या बोलते हैं? बायसेक्सुअल। कॉकरोच में टेस्टिस अलग इंडिविजुअल में है, ओवरी अलग इंडिविजुअल में है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एक प्लांट जो दिया है आपको कारा, जिसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियोफोर और मेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे मोनोइशियस। और मार्केंशिया दिया है जिसमें आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर दोनों अलग अलग प्लांट में है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डायस्चियस। और लास्ट में आपको स्वीट पोटैटो का फ्लावर दिखाया है, बायसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों है। ओके, तो आज हमने प्री फर्टिलाइजेशन पूरा किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन ख़त्म करेंगे, ठीक है।